इमरान खान की जेल से कौन सी नई वीडियो आ रही है और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब पहले नाअहल थे, आज अदालत ने अहल कर दिया, जो कि एक अच्छी खबर है। वोट दो या जान दो, ये धमकी किसने दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बामुकाबला इमरान खान, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। इमरान खान साहब ने इससे कबल आर्टिकल लिखा, अब उनकी एक वीडियो आएगी। आर्टिकल के हवाले से आज उन्होंने बातचीत की, ऑफ द रिकॉर्ड गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों के साथ। जेल में सहाफ़ी गए थे इमरान खान साहब को मिलने, तो वहाँ पे जब बातचीत हुई तो उसमें खान साहब को पहला सवाल ये पूछा गया कि ये जो द इकोनॉमिस्ट ने कॉलम लिखा है, ये आपने लिखा। खान साहब ने कहा कि मैंने तो अपने हाथों से नहीं लिखा। फिर खान साहब ने वजाहत देते हुए कहा कि ये आर्टिकल मैंने कहा था, मेरे अल्फाज थे, मेरी राय थी। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि मेरी पार्टी के किसी फ़र्द या शख्स या राइटर ने लिखा है और मेरी सारी राय शामिल है, और ये जो कुछ लिखा गया ये मेरे अल्फाज थे और मुझसे इस सिलसिले में मुशावरत की गई थी। साबित ये हुआ कि वो आर्टिकल इमरान खान का था और निगरान हुकूमत जो है वो इस मामले में झूठी साबित हुई, जो कि ईमेल करना चाह रही थी द इकोनॉमिस्ट को। धमकी जब दी, शोर शराबा किया, तो उल्टा उन्होंने 3 बार दोबारा से रीशेयर किया, जिस वजह से ये कॉलम जो था पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। और 7.8 मिलियन लोगों ने इस कॉलम को पढ़ा और देखा और सुना और अपनी राय का लाखों की तादाद में इजहार भी किया। फिर इमरान खान ने कहा कि ये बड़ा जदीद दौर है, और फिर अगर आप देखें तो इमरान खान जो है वो जेल में भी रह कर आज़ाद हैं। वो कैसे? उनका कहना है कि अगर आर्टिकल शाया हो सकता है, लोग मुझे मिलने आ सकते हैं, मैं उनको अपनी राय दे सकता हूँ। मैं पार्टी के चेयरमैन तो नहीं रहा, लेकिन राय मेरी आज भी शामिल है, और बिलखसूस मैं जितने भी लोगों को टिकट देता हूँ वो भी मैं फैसले कर रहा हूँ। और मैं जेल के अंदर जहाँ पे खुश हूँ, अब मेरा दिल लग गया है, वहीं पर जेल के अंदर से इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी नई वीडियो आएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एआई के ऊपर काम करके, एक टेक्नोलॉजी है, जैसे पहले भी इमरान खान साहब की टेलीथॉन में और मुख्तलिफ जलसों में उनकी एक वीडियो बना के चलाई गई। तो अब इमरान खान साहब की एक नई वीडियो आएगी, और वो जो वीडियो होगी, जो उनके पैगामात होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एआई के ऊपर काम करके, शक्ल सूरत इमरान खान की और आवाज़ भी वैसी ही होगी और वो अल्फाज भी इमरान खान के होंगे। तो आज के बाद इमरान खान को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सुन सकेंगे, उनके ख्यालात आप तक पहुँचेंगे। हाँ, सही जिस्मानी शक्ल और सूरत में शायद आप उनको ना देख सकें, लेकिन उनकी सोच आपके सामने आएगी, उनके अल्फाज क्या हैं उनको आप देख सकेंगे, उनको आप सुन सकेंगे, और जिसके बाद आप उनकी सोचों, इरादों और नीतों से बाखबर रह सकेंगे। तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब की जो नई वीडियो है वो जल्द मंजर आम के ऊपर आएगी, आर्टिकल लिखने और शाया होने के बाद। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अहल हो गए हैं। अच्छा फ़ैसला हुआ। इस कानून को मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि 62 और 63 के तहत ये बात दुरुस्त है कि अगर इसके ऊपर अमली जामिया बनाया जाए तो शायद ही कोई पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो इसके ऊपर पूरा उतर सके। इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके तहत कोई पता नहीं था कि किसको कितनी सज़ा देनी है और कैसे करना है। इस कानून के तहत इमरान खान साहब भी कल नाअहल होते हैं तो वो कुछ अरसे के लिए होंगे, ताहयात नहीं होंगे, लेकिन चाहने वाले जब चाहें कुछ भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन अब हतमी कानून साजी 62 और 63 और नाअहलियत के हवाले से तो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन वो जो काम करना था, जो रिलीफ देना था, वो दे दिया गया और काजी फायज ईसा साहब ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक आपने चीज़ें की हैं, मगर यहाँ पर यह भी नुकता बड़ा ज़रूरी है कि जिन नवाज शरीफ साहब को आपने ताहयात नाइल किया, फिर आपने उनको सज़ा सुनाई, फिर वो लंदन चले गए, उससे कबल वो बीमार हुए, जब वापस आए तो पहले तो आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अगर लूटी हुई दौलत वापस कर दें तो आधा पाकिस्तान जो है उसका कर्जा उतर सकता है, पाकिस्तान तरक्की खुशहाली उसके अंदर पैदा हो सकती है, हम इनसे पैसे वापस लेंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे। कहाँ गई था आयात नाइली? अगर सुनाई थी तो फिर अमली जामिया क्यों नहीं पहनाया? और आज अगर मियाँ साहब अहल हो गए हैं तो इसमें कसूरवार कौन है? क्या वो इदारे, वो लोग जो हैं वो कभी जवाबदेह होंगे? फिर आप देखिए कि मियाँ साहब को तमाम सहूलियात मिल गई हैं, और इमरान खान और नवाज शरीफ साहब का तकाबली जायज़ा लें और बामुकाबला इमरान खान और नवाज शरीफ देखें तो फ़र्क क्या है। पहले मियाँ साहब जेल में थे, अब इमरान खान साहब जेल में हैं।
आज मियाँ साहब आज़ाद हैं, कल हो सकता है वो जेल में हों और इमरान खान साहब आज़ाद हों, लेकिन ये सारा कंट्रोल किसी और के पास नहीं है। ये सियासतदान चाहें तो एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं हो सकता। आज बिलावल साहब ने इंटरव्यू दिया, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने, मैंने अभी मुकम्मल नहीं देखा, मज़ीद देखूंगा और उसको आपको भी देखना चाहिए कि कितनी मैच्योरिटी आई है चीज़ों के अंदर। फिर इमरान खान साहब जेल में हैं और उसके बावजूद जो लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं, और मियाँ साहब बाहर हैं लेकिन अवाम जो है उनका साथ नहीं दे रहे। इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मियाँ साहब बाहर रह के भी चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखें और मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी को देखें तो फिर कोई भी मुकाबला नहीं है, ना अखलाकी तौर के ऊपर, ना सियासी तौर के ऊपर, और किसी भी लिहाज से। हाँ, मियाँ साहब पैसे के एतबार से शायद इमरान खान साहब से आगे होंगे, लेकिन बाकी किसी एतबार से शुबा सियासत के अंदर जो है वो इमरान खान से आगे ना थे और ना अब हो सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ, एक दौर में वो थे। इमरान खान साहब 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के तहत, जो उनको भी पता था उसके बगैर तो कोई नहीं आ सकता, जब बस्ते इक़्तिदार आए तो उसके बाद खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली। उससे कबल मियाँ साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से बस्ते इक़्तिदार आए थे, जब उनको 2013 में इक़्तिदार मिला था और फिर उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। तो इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है, और पहले मियाँ साहब का और इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं था, चूँकि मियाँ साहब तगड़े थे। तो वक्त बदला, हालात बदले। ये लोग चाहते थे कि कोई नहीं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कर लें, साइफर भी दिखा दें, कल हम मीडिया को पैसे फेंकेंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है इसको तोड़ देंगे। लेकिन वो सारा कुछ इमरान खान ने गलत साबित किया। क्यों? ये बाकी सियासतदानों की तरह गलत साबित हुआ। डील नहीं की, बैरूनी दुनिया में नहीं गए, चीखें चलाई नहीं है, बस वर्जिश की मशीनें मांगते रहे और चीज़ें करते रहे। जो लोग ये समझते थे कि नशा करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक दिन भी जेल में नहीं गुजारेंगे, उन्होंने सबको गलत साबित करके छोड़ा। अब देखिए अगला नुक्ता जो है, वोट दो या जान दो, इस तरह की धमकी दी गई। ये किसने धमकी दी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साहब हैं, उन्होंने सिंध के अंदर अपने लोगों को ये कहा है कि वोट दो या फिर अपनी जान दो, यानी कि वोट दो वरना जीने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की धमकियां हैं। अली हसन है सांगड़ सिंध से, इन्होंने अपने इलाके के अंदर कैंपेन चलाते हुए ये कहा है कि वोट दोगे तो ठीक, वरना आपकी जान ले लेंगे, और 8 फरवरी को अगर आपने वोट ना दिया तो 9 फरवरी भी तो आएगा, फिर मैं आप लोगों को देख लूँगा। जिस भुट्टो ने, जिस पीपल्स पार्टी ने लोगों को जीने के हकूक़ दिलवाए, जिन्होंने जमहूरियत की मजबूत बुनियादें रखी, जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान की बात की, जो आज भी जमहूरियत की बात करती है, उनकी पार्टी के अली हसन सांगड़ सिंध से अवाम को इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, और वो भी सिंध के अंदर कि अगर वोट ना दिया तो 8 फरवरी को तो फिर 9 फरवरी भी होगा और हम आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि इनकी धमकियां जो हैं वो किस हद तक काम करेंगी, और क्या धमकियों की वजह से लोग ज़्यादातर वोट दे देंगे, या कुछ लोग जो हैं वो इन धमकियों में आएंगे, या इस बात का कोई नोटिस भी लेगा। अब देखें जी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बामुकाबला इमरान खान, आखिर इनका क्यों तकाबली जायज़ा ले रहे हैं, आप लोग हैरान होंगे। वो इसलिए कि कल भी जुल्म था और आज भी जुल्म है, और इस सिलसिले में हुआ क्या कि भुट्टो साहब ने 1979 में या 1979 में ही उनको फांसी दी गई। जब उनको फांसी दी तो ये भी इंकशाफ हुआ कि वो पहले मर चुके थे, मैं खुद भी इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, और बाद में उनको जो है वो फांसी दी गई थी, और उनकी लाश जो थी वो 2 दिन के बाद उनको दफन किया गया, और रात की तारीकी में उनकी सिर्फ हमशीरा और 2-3 और लोगों को बुलाकर। फिर 2011 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त बतौर सदर एक दरख्वास्त दायर की गई, जो 2023 में भी अब उसकी समाअत हो रही है, और इस सिलसिले में लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन को बल्कि लतीफ़ खोसा साहब को एतजाज़ एहसन साहब को जरदारी साहब ने मना कर दिया था कि आप जो हैं वो नहीं कर सकते, उसमें वकील नहीं होंगे। इमरान खान साहब के वकील शोएब शाहीन और लतीफ़ खोसा ने इसी चीफ जस्टिस, इसी अदालत, इसी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम कुछ वीडियो आपको दिखा देते हैं कि इमरान रियाज के साथ क्या हुआ और लोगों को कैसे पकड़ा गया और क्या चीज़ें हुई। तो उसके ऊपर काजी साहब ने कहा कि आप किसी सूरत जो है वो नहीं दिखा सकते वीडियो और सारा कुछ। फिर इमरान खान साहब के हवाले से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा जी कि आप वीडियो नहीं दिखा सकते। आज जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस की हियरिंग थी तो इसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई। भुट्टो केस में फारूक नाइक ने यूएसबी दी, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का गैर मुतलका हिस्सा चल गया, यानी कि पहले पीटीआई की कोई वीडियो देखना नहीं चाहते थे, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की बात आई, भुट्टो साहब की बात आई तो उन्होंने चलाने दी, और वो भी साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का गलत हिस्सा चलाया गया। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फारूक नाइक को कहा जियो
से आए इंटरव्यू की कॉपी देते हैं, इंटरव्यू सुनकर अगली समात पर मुतलका हिस्से की निशानदेही करें। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालत में वीडियो चलाना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वीडियो चलाने से मना कर दिया, वो भी लेके आए थे। ये काजी का दौरा मेयार है, ये अदालतों का दौरा मेयार है। यहाँ बुग़्ज़ है, अनाद है, नफरत है और सब लोग चाहते हैं कि हम अपनी अपनी खिफ्त मटाएं और जो अपनी अपनी दुश्मनियाँ हैं उनको मटाया जाए। यहाँ कोई इंसाफ नहीं, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं, यहाँ सियासत के नाम के ऊपर मकारी होती है और यहाँ पे अदलिया के बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए जजों की भी ज़ाती राय होती है, जबकि आइन और कानून के मुताबिक अमल करते हुए इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए था। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के हालात हम अक्सर और बेशतर आपके सामने रखते हैं। आप खुद समझदार हैं, खुद सियाने हैं, कैसे होगा। लेकिन एक तरफ जितना कुछ मर्जी होता रहे, दूसरी तरफ अवाम किसी भी लीडर के साथ खड़े हो जाएं तो उनकी एक बड़ी हैसियत होती है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।